पिछले सेशन में हमने 7वां तदव्यक्तम आह ही इस अधिकरण को संपन्न किया था। अब द्वितीय पाद का 8वां अधिकरण है 3 सूत्रों का, प्रकाशादिवच्च। तो अब यहाँ इस ब्रह्म के निर्गुण और सगुण होने का जो ये डिस्कशन है, या ब्रह्म के निर्धर्मक और सधर्मक होने का जो संशय है, उसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। ततः अष्टमे त्रिसूत्रे, अभी 8वां 3 सूत्रों का अधिकरण है, प्रकाशादिवत् च इति अधिकरणे पूर्वोक्त एव अर्थः प्रकारांतरेण स्थिरीक्रियते। तो अब हमने जो पिछले अधिकरणों में जो सिद्धांत स्थापित किया विरुद्ध धर्माश्रयता का, उसी सिद्धांत को और ज्यादा स्थिर करना चाहते हैं। तत्र ये प्रथम और द्वितीय 2 सूत्रों से पूर्व पक्ष है, और तृतीय सूत्र से फिर महाप्रभु जी अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं। तत्र यथा सूर्य चंद्र मणि प्रकाश आदि उष्ण शीता उभय रूपाः स्पर्शाः प्रतीयमाना अपि तेजसी तावन्तो न अंगीक्रियन्ते किंतु उष्ण एव स्पर्शः अंगीक्रियते। तो अब यहाँ पूर्व पक्षी तर्क देते हुए उदाहरण दे रहा है कि सूर्य की गर्मी होती है, सूर्य के अंदर भी प्रकाश होता है, चंद्रमा का भी प्रकाश होता है, मणि के अंदर भी प्रकाश होता है। तो प्रकाश जो है वो बहुत सारी पदार्थों में से आते हैं। तो जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश होता है तो हम कहते हैं कि वो शीतल है, सूर्य का जो प्रकाश आता है तो हम कहते हैं कि वो गर्म है। मणि के भी प्रकाश बहुत प्रकार के होते हैं, मणियों के प्रकार के अनुसार। तो उष्ण और शीत ये दोनों ही प्रकार से उनके स्पर्शों की, अर्थात तेज का, प्रकाश का जो स्पर्श है उसका उष्ण और शीत दोनों ही प्रकार से हमें अनुभव होता है। फिर भी तेज के अंदर शीतलता के गुणधर्म का स्वीकार हम नहीं करते हैं, परंतु उष्ण स्पर्शवान तेज, इसी प्रकार से तेज की परिभाषा दी जाती है। तो तर्क संग्रह में न्याय मत ने ये परिभाषा स्थिर की है और वही सर्वमान्य है, इसमें कोई संशय नहीं है कि तेज जो होता है वो उष्ण स्पर्शवान होता है, तो उष्णता का गुण उसके अंदर होता है। एवं दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि हिमतप्त कुंडादिषु प्रतीयमाना अपि जले तावन्तो न अंगीक्रियन्ते किंतु शीत स्पर्श एव अंगीक्रियते। तो उसी प्रकार से जैसे जल का जो स्पर्श होता है उसे हम कहते हैं कि शीतः स्पर्शवान, जो शीतल ठंडा जिसकी प्रकृति होती है, उस शीतल प्रकृति वाले पदार्थ को हम जल कहते हैं। पर हम हिमालय के अंदर ये बात देखते हैं कि जहाँ तप्त कुंड होते हैं, तो यमुनोत्री में, बद्रीनाथ जी में, दोनों जगह और भी अन्य भारत के अन्य स्थानों पर ऐसे तप्त कुंड हैं। तो वहां नीचे जो लावारस होता है उसकी गर्मी के कारण वो जल उबलता है, परंतु ऐसे हिमतप्त कुंड के अंदर अगर जल गर्म होता है फिर भी हम जल की प्रकृति को तो शीत स्पर्शवान आपः, इसी प्रकार से हम जल को परिभाषित करते हैं कि जिसका शीत स्पर्श होता है उसी को जल कहते हैं। एवं तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, सुवर्णे वर्ण भेदा अपि अतो नते स्वाभाविकः। जैसे सोने के अंदर से भी हम उसका आकार अलग अलग अगर बना देते हैं फिर भी वो आकार जो है वो स्वाभाविक नहीं होते हैं। तेजः तो आदि स्वभाव हानि प्रसंगात, क्योंकि ऐसा करने से तो उनका जो मूल स्वभाव है या उसकी जो मूल परिभाषा है, उनका जो मूल स्वरूप है, उसकी हानि होती है। तथा ब्रह्मणोपि, उसी प्रकार से ब्रह्म में भी निर्विशेषत्वमेव अंगीकर्तव्यम सर्वत्र निर्विशेषम ब्रह्म इत्येव प्रसिद्धेः। इसीलिए ब्रह्म के अंदर भी निर्विशेषत्व अर्थात कि निर्धर्मकता, निर्गुणता का ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र निर्विशेषतया ही ब्रह्म की प्रसिद्धि होने से। अतएव अग्रह्यो नहीं गृह्यते इत्यादि श्रुतयोपि संगच्छन्ते। उसी के अपनी आर्ग्यूमेंट को बल देने के लिए यहाँ श्रुति वचन दे रहे हैं। अग्रह्यो नहीं गृह्यते, ब्रह्म ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। न च पूर्वोक्त श्रुति प्रत्यक्षादेह का गति इति शंकनीयम। तो हमने पिछले अधिकरण में जो महाप्रभु जी ने अपाणिपादो न चक्षुषा गृह्यते कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, इन सभी श्रुति वचनों को कोट करते हुए जो ये बात कही थी कि यहाँ विरुद्ध धर्माश्रयता का निरूपण आ रहा है, उनका क्या होगा, ऐसी शंका नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? तो पूर्व पक्षी कह रहा है
कि तपः प्रणिधानादि कर्मणि यथा तेषाम् उपासकानां कामः तथा प्रकटीभवति इति तत् काम हेतुकम तादृश प्रत्यक्षम। तो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि तप के द्वारा, प्रणिधान अर्थात कि ध्यान के द्वारा अथवा उपासना के द्वारा जो भी व्यक्ति ब्रह्म के जैसे स्वरूप का ध्यान करता है, जैसे स्वरूप के ऊपर तप करता है, जैसे भी स्वरूप की उपासना करता है, उसकी कामना को पूरा करने के लिए भगवान उस रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान का इस प्रकार के आकार से प्रकट होने के विषय में जितने भी वचन या प्रसंग हमें प्राप्त होते हैं वो उन भक्तों की या तपस्वियों की कामना की पूर्ति के हेतु लिया गया है, ऐसा हमें मानना चाहिए। इसलिए ब्रह्म का वो स्वभावतः स्वरूप आकार वाला होना है या सगुण होना है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अतएव क्वचित प्रत्यक्षम क्वचित अन्यथा प्रत्यक्षम च, इसीलिए कभी ब्रह्म का किसी को प्रत्यक्ष हो जाता है, कभी किसी को नहीं भी होता है। यदि एकवारम एक रूप एव प्रकटः स्यात् तादृश रूपम अंगीक्रियतापि किंतु वारं वारं किंचित वैलक्षण्येन प्रकटीभवति। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि कभी भगवान एक ही रूप से हमेशा प्रकट होते हों, ऐसा अगर कोई कहे तो इस बात को माना भी जा सकता है कि ब्रह्म साकार है। परंतु भगवान तो जब भी किसी के सामने प्रकट होते हैं तो विलक्षण विलक्षण रूपों से प्रकट होते हैं। तो कभी भगवान राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी नृसिंह बनकर आ जाते हैं, कभी कच्छप बनकर आ जाते हैं, मत्स्य बनकर आ जाते हैं। तो इसमें ये निर्णय थोड़ी किया जा सकता है कि ब्रह्म का वस्तुतः आकार इनमें से कौन सा होता है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक आकार को यदि हम सत्य कहते हैं तो अन्य आकार के ऊपर आपत्ति आती है कि तुम इस आकार को झूठा बताते हो। अतः प्रकाशोपि कृत्रिम एव दीप प्रकाशवत इति एका शंका, तस्मात् न भक्त प्रत्यक्षेण निर्णय इति प्रथम सूत्रे उक्तम। इसलिए जैसे सूर्य का प्रकाश वास्तविक होता है परंतु चंद्रमा का प्रकाश तो कृत्रिम होता है, क्योंकि वो सूर्य से ही प्रकाश लेकर देता है, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। दीप प्रकाशवत, जैसे दिए का प्रकाश, तो दिए के अंदर तेज तत्व अपना तत्व नहीं होता है, वो तो कहीं और से लिया गया तत्व होता है। इसलिए भक्त प्रत्यक्ष के आधार पर ब्रह्म के ऊपर साकारता का आरोपण या साकारता का स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये बात इस अधिकरण के पहले सूत्र से पूर्वपक्षी रखना चाहता है। इस विषय में अगर कुछ शंका हो तो पूछ लो, फिर सूत्र देखते हैं। हाँ दौलत प्रणाम राजा। राजा यहाँ गोल्ड के साथ क्या सरखाने की वो समझ में नहीं आया। ब्रह्म की जो कंपैरिजन करके बताया ना कि ब्रह्म का गोल्ड का रूप नहीं रहता है, अलग अलग रूप रहता है, उतना समझ में आया। लेकिन वो ब्रह्म कभी साकार या जो अवतार लेते हैं वो कंपैरिजन एग्जैक्ट क्लियर नहीं भयो। वहां ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे सोने में से तो हम कोई भी आकार जब चाहे तब बना सकते हैं, तो मैंने उसका कड़ा का आकार बना दिया, पेंडेंट का आकार बना दिया, पर उसका अर्थ ये थोड़ी है कि स्वर्ण तत्व का आकार ऐसा होता है। स्वर्ण तो निर्विशेष होता है, आप जैसा चाहो ऐसा आकार दे सकते हो उसमें। अच्छा अच्छा, तो वो ब्रह्म निर्विशेष है। पूर्व पक्षी कहना ये चाहता है कि स्वभावतः ब्रह्म निर्विशेष ही होते हैं, भक्तों की कामना के अनुसार जो है वो भगवान कोई प्रकार के आकार को धारण कर लेते हैं, इसलिए उसे तत्काम हेतुक कहना चाहिए। भगवान का ही आकार ये है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यानी अवतार लेके प्रकट होते हैं, तो जो प्रभु अवतार लेके प्रकट हुए हैं वो अवतार भगवान का जो सविशेष अवतार है वो नहीं समझना चाहिए, वो निर्विशेष ही समझना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं कह रहे पूर्व पक्षी। नहीं ऐसे नहीं, पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है जैसे हम कृष्ण परब्रह्मवादी हैं तो हम ये कहते हैं कि भगवान का मूल स्वरूप तो यही होता है, कृष्ण ही मूल रूप है, और नृसिंह आदि अन्य अन्य रूपों को जब भगवान धारण करते हैं तो वो रूप उस काल के अंदर उस भक्त की आकांक्षा को या उस लीला की
अपेक्षा को पूरा करने के लिए ही भगवान वो रूप लेते हैं, अन्यथा कृष्ण रूप होना यह भगवान का नित्य रूप है और मूल रूप है। इस प्रकार से पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि निर्विशेष होना, निर्गुण होना, ये ब्रह्म का मूल रूप है, और जो जो भी आकार आदि भगवान धारण कर लेते हैं उन्हें हमें भक्तों की या तपस्वियों की या ध्यान करने वाले लोगों की कामना की पूर्ति के लिए धारण किया गया हुआ रूप है, ऐसा हमें मानना चाहिए। जैसे सोने को हम जब चाहें तब आकार दे देते हैं और जब नहीं चाहते हैं तो हम उसे पिघला देते हैं, ऐसे। जी जी राजा, क्लियर करो। प्रणाम राजा। इसलिए वो ये कहते हैं कि ये पूर्व श्रुतियां आपने जितने भी पिछले अधिकरण के अंदर ब्रह्म की साकारता की सिद्धि के लिए या ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता की सिद्धि के लिए उद्धृत किए, उन सभी श्रुतियों को हमें इस कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करना चाहिए, न कि ये मूल रूप की निरूपक श्रुतियां हैं उस रूप में। हाँ, प्रणाम राजा। यानी पूर्व पक्ष की वो बात तो ठीक है और अपनो एंगल भी सही है, पर अपन भी जो भगवान के अवतार और भगवान जो अलग अलग रूप धारण करते, जन्म भगवान के दिव्य जन्म कर्मादि, उसको वाको प्रयोजन या तो भक्तोद्धार है या तो कोई कार्य के लिए प्रभु प्रकट करते, यानी कोई ऐसो काम की पूर्ति के लिए, और यद्यपि वो अलौकिक काम है और दूसरों की वो अपने साकार स्वरूप से या मानव शेप या नृषि जो भी स्वरूप से वो प्रभु अपनो कार्य सिद्ध करते हैं, तो वो भी एक थोड़ो मत तो उस तरह पैरेलल जा रहे हो है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कृष्ण रूप होना यह भगवान का मूल रूप है। हाँ जी। और फिर भगवान जो है वो अन्य अन्य सभी रूपों को लीला की आकांक्षा को पूरी करने के लिए धारण कर लेते हैं यथा अवकाश। पूर्व पक्षी ये कहता है कि निर्विशेष होना ये ब्रह्म का मूल स्वरूप है, और जितने भी आकार हैं XYZ, वो सारे के सारे आकार जो हैं वो ब्रह्म के, उन्हें हमें कंटेक्चुअल मानने चाहिए, मूल रूप के नहीं मानने चाहिए। करेक्ट। तो अपना वहाँ डिफरेंस ये है कि अपन सारे जो आकार ब्रह्म लेते यानी अवतार वगैरह, तो उनको भी हम मूल रूप से ही मानते हैं। भले हम पहचान पाए या नहीं पाए वो अलग बात है, पर प्रभु मूल रूप से ही अवतार लेते वो कार्य करने के लिए। हाँ, फिर हम वहां, क्योंकि जैसे नृसिंह रूप से भगवान प्रकट हुए, तब हम ये कहते हैं कि वहां भगवान के मूल रूप का अभाव नहीं हो जाता है, मूल रूप का तिरोधान मात्र होता है। अर्थात कि कुछ शक्तियों का वहां तिरोधान मात्र होता है। तो आप तिरोधान बोलते हो तब आपत्ति नहीं आती है, लेकिन उन रूपों को अगर आप मिथ्या कह देते हो कि कृष्ण मूल रूप होता है, अन्य सभी रूप मिथ्या होते हैं, तो प्रॉब्लमेटिक है ना। करेक्ट करेक्ट, समझ गया। क्लियर हो। हाँ हाँ राजेश भाई। हाँ राजा। हाँ बस राजा, आपने अभी आज्ञा की वही मेरे को पूछना था। ये जो पूर्व पक्षी है, ये जो एग्जाम्पल दे रहा है निर्विशेष और अवतारों का, तो ये मिथ्या रूप वाले ही है, मतलब सांकर वाले ही है, या खाली वो अवतारों को सत्य मान, तो माई ही अवतार, मतलब ऐसा ही समझ? हाँ 100%। हाँ, तो एग्जाम्पल मतलब एग्जैक्ट सेट नहीं होगा? हाँ नहीं होगा। हाँ नहीं, वो तो संदर्भ से देखना चाहिए। संदर्भ। हाँ। वो हमारे पिछले अधिकरण की आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट देना चाह रहे हैं। अच्छा, हम विरुद्ध धर्माश्रयित्व जो कह रहे हैं उसके अगेंस्ट। हाँ, तो महाप्रभु जी ने पिछले अधिकरण में जैसे भक्त्यात्वनन्य अशक्य यमे वैशवृणुते तेन लभ्यः, इन सबको देकर ये कहा कि श्रुति का एक वाक्य ब्रह्म की गम्यता का निषेध करता है, दूसरा वाक्य गम्यता का विधान करता है। तो अब इनमें से हम कोई एक को तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, इसलिए हम दोनों को मानते हैं। अच्छा, तो महाप्रभु जी ने ये जो आर्गुमेंट दी है ब्रह्म के सगुणत्व का स्वीकार करने के विषय में और ब्रह्म के सगुणत्व के विधान के बारे में, उसके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट्स जा रही हैं। जी राजा। तो हम जो सगुणत्व है वो भगवान के विरुद्ध धर्म से कह रहे हैं, और ये जो सगुणत्व है उनको ऐसा कह रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म है
और उनका ये माइक रूप या जो भी सगुण ईश्वर जो उनकी फिलोसॉफी है वो हिसाब से। हाँ 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 राजा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि इन सभी श्रुति वचनों को हमें तप करने वाले, ध्यान करने वाले और उपासकों के संदर्भ में भगवत अवतारों को स्वीकारने के विषय में समझनी चाहिए, न कि भगवान के मूल रूप के बारे में। और उनके वो आर्ग्यूमेंट भी इस बारे में इसीलिए ये है कि भगवान सर्वदा एक आकार से भी तो प्रकट नहीं होते हैं ना। अच्छा, तो वो उनके फेवर में है, मतलब उस तरह से। हाँ तो उनके वो ये फेवर कहते हैं कि हर समय कभी भगवान राम हो गए, कभी कृष्ण हो गए, कभी नृसिंह हो गए, कभी मत्स्य हो गए, कभी कच्छप हो गए, तो आप 10 में से किससे मूल रूप मानोगे? जी या जी 24 में से आप किसे मूल रूप मानोगे? तो इनमें से अगर कुछ नहीं होता है तो हमें इसलिए निर्विशेष तत्व को मूल रूप मानना चाहिए और सविशेष तत्व को हमें संदर्भानुसारी रूपों के विषय में मानना चाहिए। अब वो एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट बाद की है कि अब वो सविशेषत्व की बात मिथ्या तक चली जाती है, पर एज ऑफ नाउ ये आर्ग्यूमेंट इस स्वरूप में है, क्योंकि अब सविशेषत्व होने के कारण ब्रह्म उन धर्मों को धारण कैसे करेंगे? ब्रह्म में तो वो है नहीं, तो वो माया से धारण करेंगे। फिर अब ऐसा जवाब देते हैं, इसलिए वो फर्दर चली जाती है आर्ग्यूमेंट, पर अभी के लिए इतना कहना चाह रहे हैं। जी राजा। तो अभी ये अधिकरण में खाली हम इतना देखेंगे कि वो सविशेषत्व है, मतलब मिथ्या तक नहीं हाँ खींचेंगे। हाँ 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 नहीं खींचेंगे। जी जी राजा। हम्म। तो राजा फिर ये पूर्व पक्ष ऐसा ही हम समझे कि अगर ये अधिकरण का है तो भी शंकराचार्य ही है, मतलब ऐसा हाँ कोई हाँ दूसरा बिल्कुल फिलोसोफर मानता है? नहीं, और कोई नहीं। हाँ हाँ राजा। और महाप्रभु जी ने 95% भाष्य जो है वो शंकराचार्य जी के लिए लिखा है। 5% में ही दूसरे लोगों को आनुषंगिक ले लेते हैं, पर वो मुख्यवादी नहीं है। जी जी राजा। इसलिए आगे हमने वो भाष्य देखा था, वहां महाप्रभु जी ने प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय न ऐसा कहते हुए ये बात कही कि इनकी आर्ग्यूमेंट अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो दूसरे लोग इसमें आ गए, अलग से करने की जरूरत नहीं। जी जी राजा। तो राजा ऑलमोस्ट शंकराचार्य जी के बाद जितने भी है वो उनके लिए प्रधान मल शंकराचार्य जी है, ऐसा समझे? सभी ऑलमोस्ट। वैष्णव आचार्यों के लिए। अच्छा हाँ। जी हाँ, जी रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, महाप्रभु जी, चैतन्य संप्रदाय का गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण का वो, निम्बार्क संप्रदाय से जो है वो, सारे के सारे। जी जी राजा। हम्म। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। जी आपने ये कहा ना कि अगर वो माइक तक पहुंच जाते तो अलग बात है, पर दैट मीन्स अगर वो लोग माइक तक नहीं जाते हैं ये सब मानने में कि वो जितने प्रभु धारण करते हैं वो अगर माइक नहीं है ऐसा कह देते हैं, तो हमें वो आर्ग्यूमेंट कितनी मान्य होगी इनकी? मतलब नहीं, इसका कोई जवाब ही नहीं है ना। माइक नहीं है तो आपको मूल रूप में स्वीकारने में आपत्ति क्या है? अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट वो अपने उसमें बैठ ही जाते हैं, सब मान लेना। हाँ 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 बिल्कुल, ऑप्शन ही नहीं है अच्छा, इसका, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो वो लोग माइक तक पहुंचे, वो उसका फिर मतलब फर्दर कैसे वो उनका डेवलपमेंट हुआ ऐसे ये माइक ही हो सकता है ऐसे, मतलब झूठ है वैसे क्योंकि कहने मूल के रूप कारण? अगर निर्विशेष होना है तो सविशेष होने के लिए कोई एडिशनल एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर बाय डिफॉल्ट एलिमेंट है तो स्वाभाविक मूल रूप ही हो गया ना, फिर आपको मूल रूप नहीं है ऐसा बोलने की जरूरत ही क्या है? जी जी जैसे हम्म। प्रणाम जी। जैसे हमने कृष्ण को कहा, कोई रामानंदी ये कहे काम परब्रह्म होते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। शिव परब्रह्म होते हैं, नो प्रॉब्लम, ये सब मूल रूप के विषय में है। हम परस्पर एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप अन्य रूपों को मिथ्या नहीं कहते हो, एटलीस्ट विभूति कह देते हो। तो विभूति तक ठीक है, हम ये कह देंगे कि हाँ कम शक्ति है ज्यादा शक्ति है, तो कोई इतना बड़ा झगड़े का मैटर नहीं है। पर मिथ्या है ऐसा बोलोगे तो फिर मनुष्य में और उनमें अंतर नहीं है ना कोई, इसलिए बड़ा झगड़ा है। जी
जी, समझ में आया जी। इसके लिए अगर बाकी सब लोग जो सत्कारणवाद मानते हैं और ये जो मतलब जब तक माइक तक नहीं पहुंचते, लेकिन आप जैसे आपने बताया कि अलग 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 स्वरूप को या अलग अलग प्रभु के स्वरूप को वो ब्रह्म मानते हैं, तब तक तो अपने को सेम ही, वी आर इक्वल इन दैट सेंस। हाँ हाँ, वहाँ हमें कोई इतना मेजर कोई इसी से कोई इश्यू नहीं है। वो तो हम एकम सद विप्रा बहुधा वदंती करके उसका तो सामंजस्य कर लेते हैं। जी जी जी। ठीक है। प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम शिष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। तो प्रकाश आदिवत च, तो ये सुवर्ण का, जल का, तेज का जितने भी उदाहरण दिए उनकी तरह ब्रह्म जो है वो निर्विशेष होता है। प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, और प्रकाशश्च अर्थात प्रकाश के अंदर जो भी शीतलत्व या उष्णत्व का जो भी हमें अनुभव होता है वो कर्म के अभ्यास से जन्य है, अर्थात तप ज्ञान आदि से जन्य है रूप। पुनः प्रकारांतर से पूर्वोक्त बात की पुष्टि करने के लिए दूसरा नया अधिकरण प्रारंभ करते हैं। तो अलग तरह से इसी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ा रहे। उपर्युक्त दो सूत्रों से दो पूर्व पक्षों को दिखलाया गया। अब संशय करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर उभयविध वाक्यों का समाधान नहीं हो सकता। तो महाप्रभु जी ने जो दूसरा पिछले अधिकरण का जो दूसरा सूत्र था, वहां महाप्रभु जी ने जो युक्ति का प्रयोग किया, वहां युक्ति में महाप्रभु जी ने इस बात को कहा कि हमें लोगों के अनुभवों को भी देखना चाहिए कि कितने ही लोगों ने भगवत साक्षात्कार किया है। तो जैसे सूरदास जी को भगवान के दर्शन हुए या महाप्रभु जी को भगवान के दर्शन हुए, तो उनका क्या, तो वहां हमने ये कहा कि उन्हें हमें प्रत्यक्ष के आधार पर कंसिडर करना चाहिए। तो युक्ति में जो महाप्रभु जी ने ये बात कही, उस पॉइंट से इस प्रॉब्लम को अब पूर्व पक्षी उठा रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर हम इन दोनों वाक्यों का समाधान नहीं कर सकते। वाक्य शक्ति से ही निर्णय करना उचित है, अर्थात कि आप युक्ति का प्रयोग मत करो। वाक्य का ही जो मूल अर्थ है, तात्पर्य, अभिधा आदि, उन्हीं से इसका निर्णय करना चाहिए। जैसे कि प्रकाश, जल, सुवर्ण आदि के प्रकार नहीं माने जा सकते। सूर्य कांत मणि, चंद्रकांत मणि, प्रकाश आदि में जो उष्ण, शीत आदि स्पर्श की अनुभूति होती है, तेज में वैसे स्पर्श की अनुभूति नहीं होती। अर्थात कि उष्ण स्पर्शवान तेज, इसी प्रकार से हम तेज की परिभाषा करते हैं। जल में हिम तप्त कुंड आदि में स्पर्शानुभूति होती है, तथा सुवर्ण में अनेक वर्ण होते हैं। ये सब स्वाभाविक नहीं है। तो जल का स्वाभाविक स्वरूप गर्म होना नहीं है, सुवर्ण का कोई स्वाभाविक आकार नहीं है। जल ठंडा ही होता है, तेज गर्म ही होता है, सुवर्ण आकार रहित ही होता है। इसलिए यही उनके स्वाभाविक स्वरूप होते हैं। तो तेज का ठंडा लगना या जल का गर्म लगना या सुवर्ण का किसी आकार में आना, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ये इनके स्वाभाविक स्वरूप नहीं हो सकते। वैसे ही ब्रह्म का अवैशेष्य मानना चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म को की ही सर्वत्र प्रसिद्धि है। इसी प्रकार से ब्रह्म का भी कोई स्वरूप नहीं है। अग्राह्यो नग्रह्यत इत्यादि वाक्य उक्त तथ्य की ही पुष्टि करते हैं। जो यह कहा, तो जो उस ब्रह्म को ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अग्राह्य है, इन वाक्यों से भी यही सिद्धांत की स्पष्टता होती है। भक्त आराधना द्वारा प्रभु का साक्षात्कार करता है, ऐसा श्रुति का प्रमाण है। तो जैसा हमने आगे देखा कि भक्त्या त्वनन्यया लभ्यः, तो अर्जुन को भगवान ने आज्ञा कर रहे हैं कि न हम वेदै न तपसा न दानेन न चैज्यया अहम एवं विदुम द्रष्टुम दृष्टवान अस्मि भारत भक्त्या त्वनन्यया लभ्यः। तो भगवान वहां कह रहे हैं कि मेरे इस स्वरूप के दर्शन भक्ति के अलावा और किसी प्रकार से नहीं हो सकते। तो इस वचन को देते हुए महाप्रभु जी ने ये आर्ग्यूमेंट दी कि देखो अर्जुन को भगवान ने प्रत्यक्ष करवाया है कि नहीं करवाया है। तो उस बात को यहाँ कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो आराधना के द्वारा भगवान का साक्षात्कार करता है, ऐसा श्रुति का प्रमाण है। इसलिए एकमात्र निर्विशेष स्वरूप को ही नहीं मानना चाहिए।
तो जो बात ये हमने पिछले सूत्र में कही थी कि भगवान भक्तों को अपनी इच्छा से और भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं, तो पूर्व पक्षी उस आर्ग्यूमेंट को लेते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते। तो मूलतः बात क्या है, तो वो कह रहे हैं कि सो तो बात यह है कि तप प्रणिधान आदि कर्म में भगवान का प्रकाश होता है। जिस भक्त की जैसी कामना होती है प्रभु उसके समक्ष वैसे ही रूप से प्रकाशित होते हैं। तो तप के अंदर ध्यान वगैरह जो ये सब कर्म है उनसे भगवान का प्रकाश होता है। जैसे हमने यज्ञ किया और यज्ञ नारायण ने प्रकट होकर हमें कुछ फल दे दिया, इस प्रकार से। या हमने तपस्या की और ध्रुव जी के सामने भगवान विष्णु रूप से प्रकट हो गए, तो वहां भगवान इस प्रकार से प्रकाशित होते हैं। जैसे भक्त की कामना होती है भगवान ऐसा रूप ले लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने ये कामना की कि वो मनुष्य और जानवर दोनों ही नहीं होने चाहिए, तो भगवान नृसिंह हो गए, तो वो तो उसकी कामना के अनुसार भगवान ऐसे बन गए। कभी कभी भक्त को प्रकाश दिखता भी नहीं, कभी दूसरे प्रकार का प्रकाश दिखता है, ये तो अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। तो वो इस बात को कह रहे हैं कि भक्त जो होते हैं उन्हें कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ नहीं दिखाई देता। कभी हम भगवान को किस रूप में पहचानते हैं, कभी नहीं पहचानते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के मथुरा में प्रकट हुए तो कारागार में आकर भगवान की स्तुति की, और वही भगवान जब गोकुल में गोचारण करते हुए दिखाई दिए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई भगवान नहीं है। उसी प्रकार इंद्र भी भगवान की स्तुति करने के लिए आए थे, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की विनंती से तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। और अब जब प्रकट हो गए हैं तो इंद्र कहेगा कि नहीं नहीं, भगवान भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, इनकी मत करो। तो ये कोई प्रत्यक्ष के कोई ठिकाने नहीं है, हमें कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ और दिखाई देता है, तो इनमें कोई एक रूपता नहीं होती है। इसलिए वो अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात हम क्या देखना चाहते हैं, हमें भगवान कैसे रूप में अच्छे लगते हैं, हम भगवान के स्वरूप में किस प्रकार की भावना करते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे दक्षिण में ठाकुर जी के स्वरूपों को अलंकार अलग अलग प्रकार से धराने का वहां श्रृंगार का क्रम है। तो एक ही जो चतुर्भुज स्वरूप होते हैं उन्हीं को लालन के रूप में भी उस प्रकार से उनके चरण, श्रीहस्त आदि के अलग से अलंकार जो है वो धरा दिए जाते हैं। या चतुर्भुज स्वरूप को ही गोवर्धनोद्धरण के रूप में दिखा दिया जाता है। तो अब हम एक नए व्यक्ति के रूप में जब दर्शन करते हैं तो हमें रोज नया नया दिखता है, तो हम उससे ये आकलन नहीं कर सकते कि इन अलंकारों के पीछे भगवान का वस्तुतः स्वरूप क्या है। तो ये अभ्यास की बात है, मैं जानती नहीं हूँ, पर भगवान इस प्रकार के अलंकारों को धारण कर लेते हैं तो वो पहचान में नहीं आते हैं। उस बात को यहाँ पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि ये अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इसमें कोई एक रूपता नहीं होती। और ऐसे भक्तों के प्रत्यक्ष के आधार पर हम सिद्धांत का निर्णय भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज एक भक्त को राम के रूप में दिखाई दिए और दूसरे भक्त को कृष्ण के रूप में दिखाई दिए, तो दोनों में से किसका प्रत्यक्ष सच्चा और किसका प्रत्यक्ष झूठा, इसका कोई निर्णय नहीं हो सकता है। हर भक्त की अपनी अलग अलग प्रक्रिया होती है, उसी के अनुरूप प्रकाश का आविर्भाव भी होता है। तो प्रत्येक भक्त का अपना अपना भाव है और उस अनुसार भगवान दर्शन दे देते हैं। इससे निश्चित हुआ कि यह प्रकाश कृत्रिम होता है, जैसा कि दीप का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश अपना होता है, उसके अंदर कोई साइज, उसका कोई आकार, उसका कोई सोर्स, अर्थात कि उसे प्रकट करने के लिए हमें तेल और घी वगैरह कुछ डालना पड़ता है नहीं, सब कुछ जो है वो अपने प्रक्रिया से चलता रहता है। तो वो बात यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इसलिए हमें उसे कृत्रिम मानना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो प्रकाश सदा रहना चाहिए, तो अगर ऐसा नहीं है तो वो सर्वत्र समान होना चाहिए। इसलिए भक्त के प्रत्यक्ष से परमात्मा के स्वरूप का निर्णय करना उचित नहीं है। तो इसलिए उस बात की यहाँ पूर्व पक्षी इस निर्णय पर आ रहा है। इसलिए हमने पिछले सूत्र में जो बात कही, इस तरह से हम भगवान के, परमात्मा के मूल स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इस बारे में हमें कोई और ही अप्रोच चूज करना पड़ता है। हाँ राजा प्रणाम। तो राजा इसमें ऐसा हुआ कि तो कल्पना ही हुई ना, मतलब पूर्व पक्षी तो ऐसा ही बोल रहे हैं क्या, कल्पना अगर जितनी स्ट्रांग होगी वैसा उसको दिखा।
उसका तो ऐसा ही मत हुआ ना, मतलब। हाँ, तो जैसे तो वही सन्निपात तो कह रहे हो। शंकराचार्य जी का यही सिद्धांत है ना। तो मतलब ये व्यावहारिक सत्ता या प्रातिभाषिक, मतलब दोनों में से क्या कह पाएंगे उनके हिसाब से? व्यावहारिक ही है। व्यावहारिक ही है। मतलब प्रतिभास किसी नहीं है को व्यावहारिक। अच्छा, किसी को दर्शन हो रहे हैं तो भी व्यावहारिक सत्ता के अंतर्गत हो रहे हैं, ऐसा? हाँ, जैसे मुझे आप दिखाई दे रहे हो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, प्रतिभास नहीं है, ये व्यावहारिक सत्ता है। प्रतिभास स्वप्न होता है, मतलब शुद्ध स्वप्न। अच्छा, तो किसी भक्त को उसकी भक्ति के कारण दर्शन हुआ तो ये मिथ्या जगत में होती कोई क्रिया है व्यावहारिक रूप, एज पर शंकराचार्य जी। हाँ, टेक्निकली व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक की सत्ता में कोई अंतर नहीं है। हाँ। अगर पारमार्थिकी सत्ता के कंसिडरेशन में आप इन दोनों को देखते हो तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, खुश करने की बात है केवल। हाँ राजा। हम्म। तो स्वरूपतः इनमें कोई अंतर नहीं है, पर क्योंकि मेरा ये व्यवहार लंबा चलता है और मैं जैसे सपने में से सुबह उठकर जाग जाती हूँ, एक रात में तुरंत 2-3 घंटों में उसके सत्यत्व का या मिथ्यात्व का फैसला हो जाता है, ऐसा फैसला यहाँ नहीं हो पाता है, बस इतना ही अंतर है। हाँ हाँ राजा। तो राजा एकदम ये लोग ने तो मतलब काट ही दिया पूरा, मतलब ये भगवान के आविर्भाव को तो। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए महाप्रभु जी को समस्या है ना कि आप शुद्ध हाँ भक्ति का ही वारण करते हो ना, अपनी तो भक्ति एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना इनके। हाँ हाँ, बराबर। हम्म। राजा अपने यहाँ तो जैसो भाव रहेगा वैसे प्रभु प्रकट होएंगे ना, तो उनके वहाँ तो वो एकदम ऑपोजिट ही है। तो फिर वो ऐसे ही मानेंगे ना, क्योंकि अपन जो प्रत्यक्ष को भी मान रहे, शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, तो जाकी नजरियो या जो भाव जैसे रहेगो, तो वैसे जो मल्लाना मछली नूणम नरवर श्लोक में जो भागवत जी में कह रहे हैं कि जिसको जैसो भाव है वैसे प्रभु के दर्शन होंगे, तो डिफरेंट तो दर्शन होंगे ना। और राम के भक्त को राम का दर्शन होगा, शिव के भक्त को, लेकिन वहाँ भाव भी नदारत है और माया 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 करके सब नदारत कर रहे हैं, व्यवहारिक सत्य को ही मान रहे हैं, तो डेफिनेटली डायगोनली ऑपोजिट ही रहेंगे ना वो। 100%। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें रामानंदी से समस्या नहीं है, हमें शैव से भी कोई समस्या नहीं है, हमें विष्णु परम तत्ववादी या नारायण परम तत्ववादियों से भी हमें कोई समस्या नहीं है, न उन्हें हमें से कोई समस्या है। क्योंकि मैं कृष्ण परम तत्ववादी होकर ये कह दूंगी कि ठीक है महादेव जी भगवान की विभूति है, या शिव परम तत्ववादी ये कह देगा कि हाँ कृष्ण महादेव की विभूति है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम बेसिक 1920 का डिफरेंस है, कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण वाला शिव को मिथ्या कह दे और शिव वाला विष्णु को मिथ्या कह दे तो प्रॉब्लम है ना। जी राजा। ये उस प्रकार की प्रॉब्लम। जी जी राजा। जैसे आपने बताया ना अभी कि वो साउथ में ये सब प्रकार होता है, तो ऑफ कोर्स नॉट कॉन्टेक्स्ट टू द टेक्स्ट में पूछ रहा, पर वहाँ कभी कभी ऐसे होता है कि ठाकुर जी के हस्त वगैरह भी बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, ये होता है, तो वो कैसे वो प्रकार होते हैं? मतलब ठाकुर जी कभी कभी मुखारविंद बहुत छोटा होता है, कभी कभी आप रखते हैं ना अपने उसमें, तो ऐसे समझ में आता है कि वो सम आर्टिफिशियली डन और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे वो क्या प्रकार होता है जैसे? वो ये सब भाव आवेश है। अच्छा, अपने यहाँ मतलब जैसे बत्ती के श्रृंगार धरा कर और सब बढ़ाने का हो गया, तो उसमें भी ठाकुर जी का मुखारविंद इतना दिखता है, मालाएं कितनी बड़ी दिखती हैं। हाँ, राइट, तो ओके। वो ये सब एक दूसरे से इंस्पायर्ड है, ये सब चीजें। बत्ती के श्रृंगार वहां भी होते हैं, अपने यहाँ लगाव से होता है, वहां बांस की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है और रेशम के धागों से बांधते हैं।
धराते हैं। मतलब मतलब वो सोर्सेस सब जगह हैं, और जैसे हम उनसे कहेंगे कि ये सुखोपचार नहीं है, तो हम बत्ती के श्रृंगार नहीं धराते, तो हम बत्ती वालों को भी कहते हैं कि आप लगाओ धराते हो तो क्या, वो भी सुखोपचार नहीं है। तो एंडलेस आर्ग्यूमेंट है। और जब भी जगन्नाथ जी वो रथ यात्रा में पधारते हैं तो बड़ा बड़ा कुछ मतलब एकदम झूलता हुआ चीज होता है, तो वो सब कैसे होता है? नहीं, वो रेशम के वस्त्र से ठाकुर जी के श्रीहस्त और चरणों में बांध के और फिर उन्हें पधराया जाता है। पाहुड़ी अच्छा, बोलते हैं, क्योंकि क्या इतने बोलते? बड़े स्वरूप को पाहुड़ी बोलते हैं। पाहुड़ी मतलब हम जैसे चलकर ओके, आते हैं ना, ऐसे। तो अच्छा ठाकुर जी एक्साइटमेंट से कूदते कूदते आते हैं, ऐसा भाव किया जाता है उसमें। पर वो एक अच्छा, प्रैक्टिकल स्किन से। समस्या है हाँ, कि हम हम्म, छोटे स्वरूप होते हैं, हम उन्हें पालकी में, सुखपाल में अपने हाथों में पधरा कर आ सकते हैं। जगन्नाथ जी को नहीं ऐसे पधराया जा सकता है, तो उन्हें खींच कर पधराने के अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं है। तो उसमें जो कुछ भी अच्छा किया जा सकता है वो कर सकते हैं। अच्छा, हम्म। जी जी जी। पर उसमें भाव यही किया जाता है, और उस भाव को ठाकुर जी स्वीकारते हैं। ठीक है। हम्म, राजा वही पर वो, कॉन्टेक्स्ट में ये प्रश्न, सॉरी, हाँ, नहीं नहीं बोलो। नहीं वही कॉन्टेक्स्ट में ये प्रश्न पूछना चाह रही थी कि आपने बताया कि चतुर्भुज स्वरूप जो है वो उनको लालन के स्वरूप में, बाल स्वरूप में दर्शन दे सके, ऐसे करे, श्रृंगार धरे, तो वो चतुर्भुज स्वरूप कैसे ऐसे, मतलब कैनॉट इमेजिन दैट ऐसे। हाँ, वहाँ जो चरण होते हैं ठाकुर जी के, वो स्वर्ण के चरणों के ऐसे अलंकार बनाए जाते हैं। आगे का जो कटी से नीचे का ठाकुर जी का भाग होता है, उसे श्याम वस्त्र या मालाओं से उसे ढक के, और ठाकुर जी के पीछे जो है वो उन दो एडिशनल चरणों को धरा के और फिर पधराते हैं। तो ऐसे ही दर्शन होते हैं जैसे वो बालकृष्ण लाल के दर्शन होते एकदम रोमांच होता होगा ना ऐसे स्वरूप का दर्शन में, एक दफे चतुर्भुज स्वरूप और ठाड़े स्वरूप के दर्शन करने, फिर वही स्वरूप को बाल स्वरूप में दर्शन, अब लालन के स्वरूप में या बाल स्वरूप में दर्शन करना कितना एकदम डिफरेंट लगता होगा। हैं। हाँ, वहाँ वो दक्षिण में सभी जगह रामानुज संप्रदाय के मंदिरों में, उडुपी में भी, वहाँ अलंकार की ऐसी ही परंपरा है। तो श्रीहस्त और चरण के विभिन्न अलंकार होते हैं, उनसे ठाकुर जी की मुद्राओं का यथा भाव परिवर्तन किया जा सकता है। वो अलंकरण का वहाँ का एक प्रकार है। तो हम जब भी दर्शन करते हैं तो हर दिन ठाकुर जी का स्वरूप अलग अलग दिखता है, पर मूल रूप ऐसा नहीं होता है। तो जो स्नान करवाते हैं या कभी ऐसे अभिषेक के दर्शन होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि अच्छा ये मूल स्वरूप है। तो प्रोसेस है। हम मथुराधीश जी के घर के एक बेटी जी के बारे में भी ऐसा बोला जाता है। तो उन्होंने विवाह करके वो गए, तब उन्हें बालकृष्ण का स्वरूप सेवा के लिए पधराया गया था, पर आजीवन मथुराधीश की सेवा करने के कारण आसक्ति ऐसे ही स्वरूप में थी, इसलिए वो अपने लालन का अलंकरण ऐसा करते थे कि उनके चतुर्भुज दर्शन होते थे। तो एक बार कोई दूसरे बालक कोई उनके घर दर्शन करने के लिए आए, तो उन्होंने दूर से, उन्हें ऐसा ही लगा कि छोटे मथुराधीश हैं, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि मैं भाव से ऐसा धराती हूँ। फिर उन्होंने करीब से दर्शन किए, तब उन्हें पता चला कि तो लालन को चतुर्भुज बना दिया है, मतलब चतुर्भुज हो ऐसे दिखाई देते हैं। तो अब ये सबका अपना अपना भाव है, इसलिए इस बारे में हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। पर दक्षिण में ऐसी परंपरा सिद्ध है वर्षों से, तो वो ऐसा करते ही हैं, और ठाकुर जी उसे स्वीकारते होंगे प्रसन्नता से, तो कोई आपत्ति की बात नहीं। हम अपनी तरफ से सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसी जरूरत नहीं है, हम भाव से ही कर सकते हैं। लेकिन किसी को ऐसा होता है कि हमें ऐसा दर्शन ही ऐसे करने हैं, तो फिर आपको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे वहां पे वैसे नहीं रहेगा ना प्रोटोकॉल की तरह कि ये दिन ऐसे ही दर्शन करने, में श्रृंगार धरने की, ऐसे वो प्रोटोकॉल है वहां पे? नहीं है, स्वतंत्र है। तिथियों के अनुरूप जो उत्सव होते हैं वहां, फिर रामनवमी आई तो उडुपी कृष्ण को रामचंद्र जी के अलंकार धरा दिए जाते हैं ना, तो वो ऐसे ही दर्शन देते हैं।
उपदेश मुद्रा होती है, व्यास जयंती के दिन उपदेश मुद्रा में दर्शन देते हैं तो बिराजे हुए दर्शन देने लग जाते हैं। अभय मुद्रा में श्रीहस्त हो जाता है, इस तरह से। सुंदर है। वहाँ बालकृष्ण लाल जी की मतलब ऐसे ही उनको भी मदन मोहन जी बना देते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे एक प्रकार है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो गोवर्धन नाथ जी भी वही बन जाते, एक ही स्वरूप सब कुछ बन जाते हैं। वो वहाँ अलंकरण की शैली ही ऐसी है। अच्छा, और सामान्यतः जैसे अपने आप गोवर्धन नाथ जी को मुख्य सब जगह गिनते हैं, तो वहाँ जो ठाकुर जी होते हैं वो मोस्टली स्वामी जी सहित ही होते हैं, तो फिर वो क्या 90% ऑफ द केस ठाड़े स्वरूप ही होते हैं कि कुछ भी मतलब हाँ प्रकार हाँ क्या सब होता है? ठाड़े स्वरूप होते हैं, सब ठाड़े अच्छा स्वरूप ही होते हैं। श्रीनिवास है ना वो, तो श्री सहित अच्छा। ही होते हैं। जी जी जी। आप इतना समझाते तो समझ में आता है कि हाँ दूसरों का प्रकार क्या है, और अलग से भी एक लगता भी है कि हाँ सेवा का प्रकार भाव भाव से वहाँ होता भी है ना। हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। देखो ये शंकराचार्य जी वही आर्ग्यूमेंट अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। दिने दिने नवम नवम, स्तुति भी ऐसी करते हैं वो। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद बालकम, ऐसी ही नंद कुमार अष्टक में ऐसी स्तुति करते हैं, कृष्णाष्टकम में। तो यहाँ वो यही कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का भगवान के संबंध में प्रत्यक्ष अलग अलग होता है। अच्छा तो सूरदास जी के प्रत्यक्ष को टेस्ट कर लिया और ठाकुर जी को वस्त्र नहीं धराए, उस भावना से अपने हम मोती की ओढ़नी ठाकुर जी धराते हैं, पिछोड़ा धराते हैं, मोती का पिछोड़ा, कि वो हम निर्वस्त्र नहीं रखते हैं ठाकुर जी को, पर मोती के पिछोड़ा या मोती संपूर्ण मोती का श्रृंगार हम धराते हैं जिस दिन, उस दिन हम वो सूरदास जी के ही प्रत्यक्ष का उसमें भाव करते हैं। तो अब हर भक्त का अपना अपना प्रत्यक्ष होता है, तो उससे हमने जो आर्ग्यूमेंट दी थी उसके अगेंस्ट वो ये कहना चाहते हैं कि आप उसके आधार पर भगवान के मूल रूप का निर्धारण नहीं कर सकते हो, ये मूलतः कहना चाह रहे हैं। इसलिए हमें मूल रूप को तो निर्विशेष रूप से ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा एनी हाउ, और फिर भगवान जिसको जैसा दर्शन देना चाहते हैं तदनुसार वो स्वरूप धारण कर लेते हैं, उस बारे में भगवान का स्वातंत्र है। ऐसा बोलते हुए हम भगवान के जितने भी अनंत रूप हैं उन सभी अनंत रूपों का सामंजस्य कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। फिर किसी में भी सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी जो आपने बताया कि वो मोती की ओढ़नी आती है, तो बालकृष्ण लाल जी को ऐसे धराया जाता है, मतलब इन एनी टाइम को, और उष्ण काल में ऐसा कोई हाँ प्रकार है? नहीं, गर्मी के दिनों में ही आती, हाँ है ना, गर्मी के दिनों में आता है एक आध बार। अच्छा, सफेद मोती की होती है सर? हाँ सफेद, उसमें हरे और ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लाल के अतिरिक्त यूज कर सकते हैं हल्के रंग। ओके। साढ़े स्वरूप को भी आते हैं, मोती का आड़बंद, मोती का पिछोड़ा, ऐसा कुछ भी, पर वो जो मोती का आता है वो ये सूरदास जी को जो दर्शन हुए हैं उसी भाव से आता है, तो वस्त्र नहीं धराते हैं हम। सर्वथा ठाकुर जी को नग्न नहीं रखते हैं, इसलिए मोती का धराकर उस भाव का सामंजस्य किया जाता है। अच्छा, आज ही ये पता चला जी, प्रणाम जी। हाँ ऐसा है क्रम, जिसने भी शुरू किया है वो ये दोनों भावों को थोड़ा मैच करने के लिए किया है, ताकि हम बिल्कुल निर्वस्त्र भी ना रखें और इसमें हम श्रृंगार और वस्त्र दोनों की कंबाइन भावना कर सकते हैं। जी जी जी। कहिए जगदीश जी। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा जी। जी, सबसे पहले जो ये सूत्र चालू हुआ इसमें जो कहा ना कि मैंने अधिकरण में कि दो पूर्व पक्ष हमने देखे, तो पूर्व पक्ष तो जी हमने पिछली बार जैसे वही देखा था कि जैसे पहले शब्द बल के विचार से देखा और अर्थ बल के विचार से, तो पूर्व पक्ष तो उसमें एक ही चल रहा था, दो पूर्व पक्ष कौन से मतलब? नहीं, एक औपाधिक का आया भास्कराचार्य जी के मत का, और दूसरा शंकराचार्य जी के मत का आया, दो आए ना। अच्छा, वो तो पीछे आया था जी। इसमें भी वही मतलब भास्कराचार्य जी का तो पहले ही आ चुका।
पर आर्ग्यूमेंट तो वो हर पूरा ये द्वितीय पाद उसी के लिए है केवल, तो पूरा द्वितीय पाद इसी एक ही आर्ग्यूमेंट के लिए चलेगा। अच्छा, और एक चीज जैसे पहले जो ये बात आई ना, मतलब कि भाई प्रत्यक्ष अनुमान तथा श्रुति स्मृति सभी से ये निर्णय होता है कि ब्रह्म सगुण साकार है, अव्यक्त नहीं है। तो वहाँ हमने जैसे श्रुति देखी, स्मृति देखी, मतलब शब्द बल अर्थ बल, और फिर प्रत्यक्ष वाली आर्ग्यूमेंट जो भक्तों की आई वो देखिए। अनुमान वाली आर्ग्यूमेंट तो वहाँ कहाँ आई? तो अनुमान आया ऐसा तो यहाँ कहा भी नहीं किसी ने। नहीं प्रत्यक्ष और अनुमान में कोई भेद ही नहीं होता है, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष आधारित ही होता है। हाँ, वो पंक्ति में ऐसा आ रहा था ना, तो मुझे लगा कि वो अनुमान वाली आर्ग्यूमेंट, जैसे कहा ना प्रत्यक्ष और अनुमान तथा श्रुति स्मृति सभी से सिद्ध होता है कि ब्रह्म सगुण साकार है, अव्यक्त नहीं है। हाँ, वो अनुमान और प्रत्यक्ष में महाप्रभु जी टेक्निकली कोई मेजर डिफरेंस मानते नहीं है। हमें कैटेगरी बनानी है तो बना सकते हैं, नहीं बनानी है तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष आधारित ही होता है। बिना प्रत्यक्ष के अनुमान का स्वरूप ही नहीं बनता है ना। अच्छा, जैसे वो जो बात आती है कि नील गाय है, तो वो जो मतलब स्मृति में जो देखा हुआ है पहले, उसके आधार पे कोई सादृश्य देखा जा रहा है दोबारा, तो वो जो स्मृति है वो प्रत्यक्ष के आधार पे पूर्व की। नहीं, अनुमान और स्मृति एक चीज नहीं होती है। प्रत्यक्ष से जन्य व्याप्ति होती है, व्याप्ति से जन्य अनुमान होता है। व्याप्ति बोध बोलते हैं उसको, कि मैंने सर्वत्र धूम और अग्नि को एक साथ देखा है, ये मेरा प्रत्यक्ष है। तज्जन्य मेरी व्याप्ति का संस्कार है कि धूम और अग्नि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बिना धूम की अग्नि नहीं हो सकती, बिना अग्नि की धूम नहीं हो सकती है। इस व्याप्ति ज्ञान से जन्य मेरा अनुमान होता है कि इसलिए यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। तो व्याप्ति ज्ञान अलग वस्तु है, स्मृति अलग वस्तु, दोनों एक नहीं। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अच्छा, ये इन दो पूर्व पक्षों को वो कर लिया। अब फिर ये प्रत्यक्ष के जहां आपने वो बात बताई थी, वहां से वापस ये स्टार्ट हो गया अधिकरण की, जो वो ध्रुव जी वगैरह को सबको जो प्रत्यक्ष के आधार पर हमको जो अनुभूति हो रही है, उससे फिर ये बात वापस आगे कैरी फॉरवर्ड ली है यहाँ पे। ये केवल हुई है पिछले सूत्र के साथ, जहां महाप्रभु जी ने ये बात कही अपि संराधन, वहां से कि ये भक्तों के प्रत्यक्ष से भी ये सिद्ध होता है कि भगवान दर्शनीय होते हैं, भगवान दर्शन से या इंद्रिय से ग्राह्य होते हैं। उस पिछले सूत्र की युक्ति से जो महाप्रभु जी ने बात सिद्ध की, वहां से ये बात उठ रही है। तो जी उभयविद वाक्यों का समाधान में वही उभयविद चल रहे हैं विषय वाक्य सारे, जो पहले सारी श्रुतियां आई थी, जैसे नेत्र से देख नहीं सकते, कोई धीरे प्रत्येक आत्मा को देखता है, ऐसे जो जो कॉम्बिनेशन पिछले सूत्र में महाप्रभु जी ने जितनी भी श्रुतियां लिस्ट की हैं वही, उनसे हमने जो सिद्धांत डिराइव किया, शंकराचार्य जी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि ऐसा नहीं है इन श्रुतियों का अर्थ। हाँ ठीक बात है। मानो वो जो उभयविद वाक्य उनकी कोरोलरी, इसका निर्णय वाक्य शक्ति यानी विदा से ही कर लेना ज्यादा बेटर है, और उसके आधार पर निर्विशेष है। हाँ। मूल रूप। एक ये जो यहाँ पे जैसे पूरे बताया ना, प्रकाश, जल, तेज, तो तेज में जो बताया कि जैसे प्रकाश में जो स्पर्श की अनुभूति होती है, तेज में वैसे स्पर्श की नहीं होती। तो तेज और प्रकाश अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। तेज अच्छा। जन्य ही तो प्रकाश होता है, तत्व तो तेज ही है ना। जी ये थोड़ा सा जैसे ऐसे टेक्निकली दिया ना, सूर्यकांतमणि, चंद्रकांतमणि, तो इन दोनों टर्म में क्या फर्क है? मतलब जैसे ये मणियों के प्रकार हैं। जेम्स जितने भी होते हैं, जेमस्टोन्स, उनकी अच्छा एक एक प्रकार की प्रकृति होती है। जैसे मोती ठंडा माना जाता है, तो हम गर्मी के दिनों में ठाकुर जी को इसलिए मोती के श्रृंगार धराते हैं क्योंकि प्रकृति से चांदी और मोती, धातु में चांदी ठंडा माना जाता है, स्टोन्स में मोती ठंडा माना जाता है, शीतल पदार्थ माने जाते हैं। तो इसलिए हम उष्णकाल में स्वर्ण का प्रयोग कम करते हैं, मिनिमम उत्सवों को छोड़कर।
बंसी भी ठाकुर जी को चांदी की आती है क्योंकि वो शीतल धातु मानी जाती है। तो ये उस बारे में हमारी एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जितनी भी मणियां हैं उन जेम्स के अपने अपने इनकी प्रकृति होती है, तो तदनुसार उन्हें धारण भी किया जाता है। ऐसी हमारी प्रकृति को वो लोग बढ़ाते हैं या हमारे शरीर में वो उस प्रकार की प्रकृति को रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा इनका मणियों का सिद्धांत है, उस बात को यहाँ उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। मोती की अंगूठी को चंद्र की अंगूठी बोला जाता है। तो जिन लोगों का बहुत ज्यादा तेज दिमाग होता है उन लोगों को ऐसी सकाम वृत्ति से वो मोती की अंगूठी पहनते हैं, ये कहते हुए कि उससे बुद्धि शांत होती है। माने जिसका जो स्वभाव है, जैसे जल स्वभाव से शीत है, या जो आपने बताया सुवर्ण है जो स्वभाव से आकार रहित है, तो उसमें फिर जब अनेक वेराइटी हो गई तो फिर वो स्वाभाविक नहीं, इस प्रकार से हम उसकी मूल प्रकृति तो अविशेष मान ले और बाकी में हम उसको कुछ न कुछ रूप अलग अलग मान ले कैटेगरी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और एक देखिए ये जो है ना कि जैसे अभी राशिक भाई ने पूछा कि वो अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है, मतलब वो भक्ति की भावना के ऊपर आ गई वो बात। अभ्यास माने वो भाव के हिसाब से, जिसका जैसा अभ्यास है वैसी अनुभूति होगी, माने जिसका जैसा भाव है उससे वैसे दर्शन होंगे, करके प्रमाण नहीं। हाँ जी जी जी, क्लियर हो गया। धन्यवाद। जी आप राजा, आपने जो कहा ना शंकराचार्य का, ये भुवो भरावतारकम भवाब्धिकर्ण धारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्त चोरकम रघंत कांत भंगिणम सदा सदाल संगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। तो ये जो इतनी सुंदर, ये तो एक ही श्लोक की बात है जो आपने अभी बताया, तो इतनी सुंदर स्तुति कर रहे प्रभु को, इतनो अंदर से भाव निकलता होगा ना। ये कृष्णाष्टकम उनके वहां का, या ये वो सुंदर गोपालम जो स्तोत्र है वाको नंद कुमार अष्टकम को भी, तो भी कैसे इतने भाव के साथ उसको सत्य नहीं मानो या परब्रह्म नहीं मानो, पारमार्थिक सत्य खाली ब्रह्म को मानो, ये साकार स्वरूप को नहीं मानो, और इतनी सुंदर स्तुति करनी इतने भाव के साथ, एकदम कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है। इसीलिए तो जैसे माया अघटित घटना पटीयसी है, ऐसे शंकराचार्य जी भी अघटित को घटित करने की शक्ति रखते हैं। महादेव जी है ना, तो कर सकते हैं वो, ऐसा मोहित कर सकते हैं सबको। जब भी ये पढ़े ना तब ऐसे लगे, हाँ ये लगे कि हाउ इट इज पॉसिबल इतने भाव पूर्ण स्तुति करनी। इसीलिए क्योंकि शंकराचार्य जी को खुद को थोड़ी ये सिद्धांत मान्य है, वो तो उन लोगों के लिए है जिन्हें वो इस मार्ग से दूर करना चाहते हैं। तो शंकराचार्य जी खुद तो महादेव जी है ना, उनके भाव में थोड़ी सी कोई आपत्ति है। तो उनके भाव से दूर, मतलब उनसे दूर करने के लिए जिनके भाव को ये ज्यादा अंदर से इग्नाइट करेगी, तो वो ये स्तुति से वो शंकराचार्य से दूर हो जाएंगे, यही उनको तात्पर्य है। वेद मार्ग से दूर हो जाएंगे, ऐसा शंकराचार्य जी चाहते हैं करवाना। तो ये स्तुति वही लोग करेंगे ना जो उनसे विरुद्ध में जिनको जानो है। नहीं, हर कोई करेगा ना वो, ये तो उनके सिद्धांत में तो उपासक का भाव है ना। तो आप सगुण ब्रह्म की उपासना करो ना, तो कृष्ण की उपासना करो, उससे तो चित्त की एकाग्रता होती है, फिर एकाग्र चित्त से निर्गुण ब्रह्म में चित्त लगाना स्टेपिंग स्टोन है जी। राइट। हाँ, स्टेपिंग स्टोन। बिल्कुल जी। उससे भी अच्छा महाप्रभु जी के मन में कितना भाव होगा ना कि शंकराचार्य जी को भले वो खंडन करते हैं फिर भी उतना ऐसे समझना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना। हाँ बिल्कुल। हम लोग को तो शंकराचार्य के हिसाब से ऐसे सीधे आ जाते, ऐसे हो जाता है।
पर आपसी को कितना ऐसे भाव है ना। हाँ, मुझे बहुत है। मुझे किसी के भी प्रति कोई द्वेष भाव लेश मात्र भी मन में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। जी। गुणग्राही होना चाहिए ना, हमें अच्छी चीजें लेनी चाहिए, क्या आपत्ति है जी। जी एक रिक्वेस्ट और थी, ये जो आपने लास्ट टाइम जैसे रामानुज मत का एक वो क्लास दिया, वो तो हमारा बहुत सौभाग्य, हालांकि मैं पहले दिन तो नहीं कर पाया, तो ऐसी चीजें कुछ तो रामानुज मत का भी आपने कहा कि अगर और क्वेरीज हैं तो नेक्स्ट फ्राइडे को, और उसके अतिरिक्त भी अगर जैसे माधु मत, चैतन्य, इस तरह के निम्बार्क वगैरह में भी अगर ऐसी ऑर्गेनाइज हो सके तो हम पर बड़ा अनुग्रह होगा जी, क्योंकि बहुत अच्छी सिद्धांत स्पष्ट हुई वास्तव में मुझे रामानुज मत की, जो टेक्स्ट पढ़ने से नहीं हो पाई। ये सीरीज इस सेशन में हम ले ही रहे, इस वीक मधु सिद्धांत का ही होगा क्रम, आगे अन्यों का भी करेंगे। शंकराचार्य जी का सोचा नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, पर शायद बच्चों को डिफिकल्ट जाए, देख लेंगे। नहीं, किसी बड़ी कृपा है आपकी। एक जगह लास्ट थोड़ा सा ही रह गया, जो लास्ट सूत्र में जो निर्णय दिया ना कि श्रुति स्मृति प्रत्यक्ष अनुमान से निर्णय होता है कि ब्रह्म सगुण साकार है, अव्यक्त नहीं है, ये बात तो मतलब ये उत्तर पक्ष तो पर्टिकुलर यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट उठा है उसके अर्थ में ही ना, बाकी वैसे मानने में तो हम दोनों ही रूप मान रहे हैं, अव्यक्त और सगुण साकार, पर यहाँ जो पूर्व पक्ष लिया उसके संदर्भ में ही निर्णय है, ऐसी समझ में नहीं। साकार हमारा प्राइमरी है और निराकारता उसका ब्रैकेट है। अच्छा। हाँ, अपना रामानुजाचार्य जी का, मध्वाचार्य जी का, निम्बार्क का, शैवों का, शाक्तों का, सभी का यही प्रिंसिपल है। अच्छा, क्योंकि आनंदाकारता ही साकारता होती है। अच्छा, माने आनंदो ही आकार समर्पक है, तो वो प्राइमरी प्रिंसिपल पकड़ के चल रहे हैं। हाँ, 100%। मेरी समझ लीजिए अभी तक ऐसी थी कि दोनों मतलब अपन बराबर कैटेगरी में मान रहे हैं, पर हाँ नहीं, ठीक है, बराबर कहने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो निराकारता कभी भी साकारता पे हावी नहीं हो सकती है, ये तो स्पष्ट सिद्धांत है हमारा। अच्छा अच्छा, करके अपोजिट बात हो गई शंकराचार्य जी के मत। हाँ बिल्कुल। दंडवत प्रणाम जी। ये वैसे भी क्या है, ब्रह्म धर्मों की बात चल रही है तो उसमें ये आर्ग्यूमेंट यहीं आई है, तो बहुत सुंदर थे। अगले चौथा अध्याय है ना, उसमें इसका विस्तृत निरूपण गोसाई जी के भाष्य में आएगा, जहाँ फल रूपता का निरूपण कर रहे हैं वहां जाके। अच्छा अच्छा जी धन्यवाद। जी गुसाई जी का अभी चालू होगा ना कहीं, मतलब कौन से अगले अध्याय या अगले तृतीय पाद से। ओके जी। और जी ये जो द्वितीय पाद के समापन पर्यंत महाप्रभु जी का। अच्छा। हाँ। और जी आप जो सर्वधर्म की ये जो सीरीज चालू कर रहे हैं, वो उसका टाइमिंग यही रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा हिंदी वाले उससे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए। हाँ पता है, लेकिन वो जो राजू भाई का अध्ययन का क्रम चल रहा है ना बच्चों के साथ, उसके अंदर ये चल रहा है। अच्छा। और रविवार को अभी श्यामू काका जी के सेशन चल रहे हैं, इसलिए रविवार को नहीं कर सकते, पर ये गीता जी का संपन्न हो जाएगा, उसके बाद शनिवार और रविवार करेंगे। अभी वो शुक्रवार इसीलिए किया है क्योंकि रविवार को नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जी जी जी, तो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना, इसके लिए जस्ट पूछा। हाँ, लेकिन उसमें मैं क्राउड चाहती भी नहीं हूँ, बच्चों के लिए तो उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है जी, वो आपने उनकी समझ से बाहर नहीं जाना चाहिए विषय। हाँ इसलिए जी जी जी, प्रणाम। ठीक है।